Tommy Polytechnic College, Pasar. Direct or APJEE. Admissions for 3 years Diploma Engineering in Civil, EEE and CSE. Scholarship benefits from government. Campus interview in selected departments by South Indian Management. गुड आफ्टरनून टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर। सबसे पहले तो मैं अभी हाल ही में पार्लियामेंट में जो किसान रिलेटेड 2 एग्री बिल हमारे केंद्र सरकार ने पास किया है, उसके लिए मैं देश भर के सारे किसानों को ढेर सारे बधाइयाँ देता हूँ, क्योंकि ये 2 बिल जैसे मैंने शुरुआत में कहा है बिल्कुल क्रांतिकारी बिल है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में। और ये 2 बिल पास होने से जो किसानों की इनकम है उसमें वृद्धि आएगा, किसानों के लाइफ में खुशहाली आएगा। साथ ही साथ इस बिल को लाने में और पास कराने के लिए मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे केंद्र कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, जिसके नेतृत्व में ये बिल पार्लियामेंट में लाया गया था और उसे 17 सितंबर को लोकसभा में, फिर 20 सितंबर को राज्यसभा में पास करवाया। इसके लिए मैं दोनों को तहे दिल से पूरे देशवासियों की ओर से धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ। तो जिस 2 बिल के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो हाल ही में पार्लियामेंट में पास हुआ है, एक है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020, जिसको हम लोग APMC एक्ट के रूप में भी नाम से भी जानते हैं। और दूसरा है द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल 2020, जिसको अगर हम सिंपल वर्ड में कहें तो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के रिलेटेड है। ये 2 बिल के अलावा एक और ऑर्डिनेंस, तीनों को ऑर्डिनेंस के रूप में हमारे केंद्र सरकार में कैबिनेट ने 5 जून 2020 को लाया था। और जैसे आप लोगों को मालूम है कि ऑर्डिनेंस को फिर एक्ट बनाने के लिए उसे बिल के फॉर्म में पार्लियामेंट में पास करना ज़रूरी है। तो इसीलिए इस बार के जो मॉनसून सेशन पार्लियामेंट में इसको टेबल किया गया था। तो मैं आपको इन 2 बिलों के बारे में थोड़ा सा जानकारी देना चाहूँगा, क्योंकि ऑपोजिशंस के द्वारा काफ़ी हो हल्ला मचाया जा रहा है इस बिल को लेके, और उनका अपने निजी स्वार्थ के लिए किसानों को भड़का रहे हैं और किसानों को कह रहे हैं कि ये किसान विरोधी बिल है। तो इसीलिए कुछ क्लैरिफिकेशन मैं इसके रिलेटेड देना चाहूँगा। जो फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020, जिसको हम APMC एक्ट के रूप में भी कहते हैं, तो बेसिकली जो हम लोग हमेशा सुनते हैं मंडी, जहाँ किसान खेती में अपना उपजाऊ उगाने के बाद अपना प्रोड्यूस को लेके वो मंडी में जाते हैं, और मंडी में बिचौलिया होता है जिसे हम इंग्लिश में ब्रोकर कहते हैं। ब्रोकर उनसे वो माल खरीदता है और फिर सस्ते में माल खरीदता है किसानों से, और फिर उसे ऊंचे दामों में मार्केट में बेचता है। तो अभी तक का नियम ये चल रहा था कि जो भी किसान जिस स्टेट को बिलोंग करता है वो उसी स्टेट में ही अपना प्रोड्यूस बेच सकता था, और उनको APMC मार्केट यानी जो मंडी है वहीं पे उसको वो बेचना पड़ता था, चाहे उसे दाम कम मिले लेकिन वहीं पे उसको बेचना पड़ता था। तो अभी जो एक्ट पास किया गया है हमारे केंद्र सरकार द्वारा, उसमें किसानों को आज़ादी दिया गया है
इसमें किसानों को आज़ादी दिया गया है कि आप अपना प्रोड्यूस, जो अपना मेहनत से आप कमा रहे हैं, जो उगा रहे हैं, उसको आपका मर्जी है कि आप मंडी में बेचना चाहते हो या मंडी के बाहर में बेचना चाहते हो। ये किसानों को आज़ादी दिया गया है। तो जहाँ अच्छा रेट मिलेगा, किसान वहीं पे जाके अपना जो उपजाऊ है, प्रोड्यूस है, उसे बेच सकता है। तो इसमें जो हमारे ओपोजिशंस के लोग हैं, उनका कहना है कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस हुआ करता था, उसे सरकार जो है ख़त्म कर रहा है, किसानों को इस तरह से भड़काया जा रहा है। और आप लोगों ने भी प्रेस मीडिया के जरिए से सुना होगा, बार बार केंद्र सरकार के मंत्रीगण, हमारे पार्टी के लोग, इवन प्रधानमंत्री खुद और कृषि मंत्री खुद भी इस बात को बार बार बता चुके हैं देशवासियों को कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, जो 22 उत्पादों के ऊपर लागू होता है, वो जारी था, जारी है और जब तक भाजपा का सरकार है ये जारी रहेगा। इसमें कहीं भी कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होना है कि ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो एक गारंटी देता था किसान को कि आपको कम से कम इतना रुपया पर क्विंटल मिलेगा, वो ख़त्म नहीं होने वाला है। तो ये भरोसा मैं दोबारा आप लोगों के जरिए से हमारे देश, स्टेट के, राज्य के लोग और हमारे देशवासियों को भी देना चाहता हूँ। तो अभी क्या है, किसान अपना जो उपजाऊ है ओपन मार्केट में जहाँ उसको अच्छा दाम मिले वहाँ पे वो इसे बेच सकता है। तो ये जो फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020 है, ये किसानों के लिए बहुत ही अच्छा बिल है। इसको किसी भी तरह से कोई भी गलतफहमी लोग इसके बारे में नहीं रखना है कि ये किसान विरोधी बिल है। दूसरा एक बिल है जो उसके साथ में पास किया गया था, जिसको मैंने शुरुआत में कहा था, द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020, जिसे हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के रूप में भी आप तो शॉर्टकट में बोल सकते हैं। इट इज़ रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। आप लोगों को शायद कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होगा, लेकिन हमारे राज्य में भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कलक्तंग एरिया में होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में बेसिकली क्या होता है कि जो बायर है वो पहले ही आके, सीजन से पहले ही आके किसानों को मदद मुहैया कराता है, चाहे वो कैश के रूप में हो, चाहे सामान के रूप में हो, चाहे बीज के रूप में हो, चाहे इंसेक्टिसाइड के रूप में हो, या यूरिया वगैरह देने का हो। तो वो उनको देता है और जब उसका प्रोड्यूस रेडी हो जाता है तो वो उस प्रोड्यूस को औने पौने दाम में खरीद के ले जाता है और किसानों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है कहीं ना कहीं पूरे भारतवर्ष में ऑलरेडी चल रहा है इन ए वेरी अनरेगुलेटेड वे। तो इसको रेगुलेट करने के लिए ये नया कानून लाया गया है। इसमें किसानों को पूरा सुरक्षा दिया गया है, किसानों के हित में ये बिल पास किया गया है और किसानों का हित को पूरा 100% इसमें प्रोटेक्शन दिया गया है। अभी क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट के तहत जो फार्मर है और जो बायर है वो पहले एग्रीमेंट साइन करेगा। एग्रीमेंट में फार्मर जो है वो रेट फिक्स करेगा कि मेरा जब प्रोड्यूस रेडी होगा तो आपको इतना रुपया में खरीदना पड़ेगा, और बायर अगर रेडी होता है तो बायर एग्रीमेंट करेगा फार्मर के साथ में, और जब प्रोड्यूस रेडी होगा मार्केट में जाने के लिए उस समय मार्केट का चाहे जो भी रेट हो, जो एग्रीड रेट है उसी रेट में ही बायर को खरीदना पड़ेगा। और इसमें सबसे बड़ी बात जो आप लोगों के जरिए से मैं लोगों को बताना चाहता हूँ वो ये है कि जिस तरह से ओपोजिशन ने एक इशू बनाया है इस बिल को लेके कि इसमें किसान जो है अपने ज़मीन से हाथ धो बैठेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एग्रीमेंट में लैंड का कोई भी चैप्टर नहीं होगा, कोई भी लाइन नहीं होगा। लैंड के ऊपर आप एग्रीमेंट नहीं कर सकते। पूरा एग्रीमेंट सिर्फ आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के ऊपर में होगा, प्रोड्यूस के ऊपर में होगा। इससे भी बढ़ के
जो फार्मर्स को जो मैंने प्रोटेक्शन का बात कहा है, अगर किसी कारण एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट होने के बाद अगर फार्मर का किसी कारण प्रोड्यूस नहीं निकल पाता है, कारण बहुत सारा हो सकता है, क्लाइमेटिक कंडीशन, क्लाइमेट के कारण हो सकता है, नेचुरल कैलामिटीज के कारण हो सकता है, कुछ भी, ऐसे में भी फार्मर्स को ये आज़ादी दिया गया है कि वो अपने जो बायर है उससे समय मांग के नेक्स्ट सीजन तक समय मांग सकता है। लेकिन अगर एग्रीमेंट होता है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस निकलता है, उसके बाद अगर बायर कहता है कि मैं नहीं लूँगा, तो बायर के ऊपर पेनल्टी लगाया जाएगा। तो ये प्रोटेक्शन जो है फार्मर्स को दिया गया है। इसमें हमारे जितने ओपोजिशन से, जो ओपोजिशन पार्टी जो इसको इशू बना रहे हैं, उनका ये कहना है कि बड़े बड़े प्लेयर्स, रिटेलर्स और बड़े बड़े कंपनीज आएंगे, किसानों को साइडलाइन कर देंगे, किसानों को धीरे धीरे करके जो है औने पौने दाम में उनका प्रोडक्ट को खरीद के ले जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी कुछ भी एग्रीमेंट से हट के अगर कुछ भी उनके बीच में फैसला नहीं हो पाता है, तो एक प्रावधान रखा गया है कि आपको कोर्ट में जाने का ज़रूरत नहीं है। बायर और प्रोड्यूसर जो भी इश्यूज है उसको लोकली 30 डेज के अंदर में आपको सेटल करना पड़ेगा, लोकली। तो इसमें कोर्ट जाने का प्रावधान नहीं है। ये भी आपका फार्मर्स का प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है। तो ये जितने बिंदु मैंने आप लोगों के समक्ष रखा है दोनों बिल में, ये दोनों बिल जो है पूरा फार्मर्स ओरिएंटेड है। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब अपना पहला टर्म में एक सपना देखा है कि फार्मर्स इनकम शुड बी डबल्ड बाय 2020, उसी लाइन में अभी भी काम कर रहे हैं, किसानों के हित में चला रहा है। आप चाहे ऑर्गेनिक मिशन बोलिए, चाहे चीफ मिनिस्टर सशक्त किसान योजना बोलिए, चाहे आप चीफ मिनिस्टर कृषि समूह योजना बोलिए, या चीफ मिनिस्टर कृषि ऋण योजना बोलिए, बहुत सारे ऐसे स्कीम्स हैं जो हमारे राज्य सरकार के द्वारा फार्मर्स के हित में चलाया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर कृषि ऋण योजना में आपको इंटरेस्ट फ्री लोन 3 लाख तक का फार्मर्स को देने का प्रावधान है। इंटरेस्ट फ्री लोन, ये राज्य सरकार जो है इसका इंटरेस्ट को पे करेगा। किसान लोन लेगा 3 लाख तक का, लेकिन उसका इंटरेस्ट राज्य सरकार पेमेंट करेगा। चीफ मिनिस्टर किसान सशक्त किसान योजना में इतना बजटरी प्रोविजन दिया गया है डिपार्टमेंट्स को, एग्री एंड एलाइड डिपार्टमेंट्स को, कि वो नया नया स्कीम डिपार्टमेंट से टेकअप कर सके जो किसानों को ज़मीनी स्तर पर फ़ायदा पहुंचा सकेगा। और चीफ मिनिस्टर कृषि समूह योजना में जो फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जिस पे केंद्र सरकार भी बहुत जोर दे रहा है और हमारा राज्य सरकार भी बहुत जोर दे रहा है, तो फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना ज़्यादा से ज़्यादा हो, छोटे से छोटे जो मार्जिनल फार्मर्स है, जो स्मॉल टाइम फार्मर्स है, वो इस फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े और उनका जो उत्पाद है वो एफपीओ के जरिए से अच्छे दामों में अच्छी जगह बिके, इसके लिए हमारे राज्य सरकार भी बहुत कोशिश कर रहा है।